दांव तो जुए में लगाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी लगाती है। वो हमारी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। बिल्कुल भाजपा ने पूरी तरीके से प्रशासन और शासन और बाहर से बुलाए हुए गुंडे जो राजस्थान से लाए गए और उनको उनके द्वारा जो उनको वोटरों में जो एक वो असामाजिक तत्व फैलाया गया वो बहुत ही भाजपा का निंदनीय है। और ये भाजपा चुनाव नहीं, कुछ भाजपा के गुंडे चुनाव लड़ रहे थे। इतना सीधा इलाका है वो विजयपुर। इससे पहले इन लोगों को किसी को याद नहीं आई। वहाँ इतना आदमी परेशान था, कई किलोमीटर से पानी ले लेके आता था वहाँ पे आदमी। कई गाँव में आज भी बिजली नहीं है विजयपुर क्षेत्र में। आज जाके ये घोषणा कर रहे हैं, 24 घंटे जा रहे हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो ये कर लो, उससे कोई अंतर नहीं आ रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मतदान 13 नवंबर को संपन्न हो चुका है। ऐसे में अब परिणामों का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। कई कांग्रेसी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि परिणामों से पहले जब वो चुनावी बेला में थे तो किस तरह से पूरा चुनावी उनकी प्रक्रिया रही, अब परिणामों से वो क्या अपेक्षा रखते हैं कि किस तरह के अब परिणाम विजयपुर विधानसभा पर रहेंगे। सर आप बताइए कि जब कांग्रेस चुनाव में आई विजयपुर के उपचुनाव में तो एक आदिवासी चेहरे पर दाव लगाया, तो आखिर क्या सोच समझकर दाव लगाया गया था? ये दांव तो जुए में लगाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी लगाती है। वो हमारी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ थी, जनता उनके साथ थी और कांग्रेस पार्टी उस विधानसभा को ज़्यादातर जीतती आई है। 1 साल पहले चुनाव हुए थे तब भी कांग्रेस पार्टी जीती थी। कांग्रेस पार्टी की 18,000 वोट से तब भी हुई थी, क्योंकि वो विधायक थे बिक गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिए थे, इसलिए उपचुनाव था तो जनता ने कांग्रेस का साथ वहाँ हमेशा दिया है। इस बार भी जनता कांग्रेस के साथ है। कुछ गुंडे और पुलिस और प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन जीत वहाँ कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है और कांग्रेस पार्टी कम से कम 25,000 वोटों से विजयपुर चुनाव जीतने जा रही है। रामनिवास रावत पहले कांग्रेस से ही विधायक रहे 6 बार वहाँ, लेकिन इस बार बीजेपी से उन्होंने ताल ठोकी, तो कितना फर्क पड़ा है इस बार के चुनाव पे, क्या देखते हैं आप इसमें? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो रामनिवास रावत जी का चुनाव नहीं था, वो शासन प्रशासन 25 कांग्रेस का चुनाव था। इन लोगों ने कभी कांग्रेस की ये सोच नहीं थी कि ऐसे चुनाव लड़ने की। जो बीजेपी ने जो परंपरा चुनाव लड़ने की अपनी रखी है, गुंडागर्दी, आदिवासियों के यहाँ पर जाकर उनके हेडपम्पों में खंडा डालना, डीपी खींचना, आदिवासियों को मत पत्र छीनना, उनके वोटर कार्ड छीनना, रात को ही आप उनके घर जाकर उनसे वसूली करना, उनका पुलिस प्रशासन आना की सब लग चुका था उन लोग। क्या लगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा रामनिवास जी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे कांग्रेस प्रत्याशी 25 से 30 हजार के बीच में चुनाव जीत रहे हैं। लगातार वोटिंग वाले दिन उपद्रव की खबरें भी आई, मारपीट इस तरह की खबरें की अफवाहें लगातार उड़ती रही पूरे दिन भर, तो क्या था, क्या हकीकत थी, क्या था, किस तरह का माहौल था चुनाव का वोटिंग वाले दिन? बिल्कुल भाजपा ने पूरी तरीके से प्रशासन और शासन और बाहर से बुलाए हुए गुंडे जो राजस्थान से लाए गए और उनको उनके द्वारा जो उनको वोटरों में जो एक वो असामाजिक तत्व फैलाया गया वो बहुत ही भाजपा का निंदनीय है। और ये भाजपा चुनाव नहीं, कुछ भाजपा के गुंडे चुनाव लड़ रहे थे। नहीं तो इतना बड़ा नेता होने के बावजूद भी सिंधिया जी को वहाँ पे चुनाव में क्यों नहीं लाया गया और क्यों उनको इस चुनाव से दूर रखा गया? ये भाजपा की साफ साफ गुटबाजी दिखाई दे रही है। इस चीज़ को भी वहाँ की जनता ने खूब परखा है। तो क्या लगता है कि इस तरह का उपद्रव करके बीजेपी चुनाव जीतना चाहती थी वहाँ? बिल्कुल भाजपा इस तरीके से भय फैलाकर और चुनाव अपने हाथ में करना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। अब क्या तस्वीर लग रही है आपको? बिल्कुल लग रही है बिल्कुल जीत रहे हैं। वहाँ कांग्रेस निकालेगी सीट अपनी और अच्छे वोटों से निकालेगी। जो हम 50,000 से जीत रहे थे अब 30 से 36,000 वोटों से जीतेंगे। पहली बार चुनाव में ऐसा देखने को मिला कि एक कोने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे कोने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, और पहली बार किसी प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया किसी विधानसभा चुनाव में, खासकर विजयपुर में पहली बार ऐसा हुआ, तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, वैसे तो क्या बोलते हैं, वो सीट कांग्रेस मैंडेट है। जहाँ से खुद रामनिवास जी कांग्रेस में थे तो शायद 6-7 बार से विधायक रहे, लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में पलटी मारी
और भाजपा में शामिल हो गए तो स्वाभाविक है उनको ये मंत्री बनाने का एक लालच दिया गया था। लेकिन जो विजय मल्होत्रा जी हैं वो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और इस बार उनको जो टिकट दिया है वो आदिवासी क्षेत्र को देख करके, क्योंकि ग्रामीण विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, लगभग 70% ग्रामीण क्षेत्र है और बाकी शहरी क्षेत्र है। तो उसको देखते हुए प्लस 70,000 करीब आदिवासी लोग वहाँ रहते हैं, उसको देखते हुए उनको टिकट दिया गया है। लेकिन जो उपद्रव मचाया गया वहाँ पर, जनता समझदार हो चुकी है। उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने गोलियां चलवाई, हेडपंप उखाड़े, ट्रांसफार्मर उखड़वाए, जनता से समझ चुकी है और कांग्रेस पक्ष में मतदान किया है और 100% वहाँ से विजय मल्होत्रा जीतेंगे, लगभग 30-35 वोट से जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। धन्यवाद। पूरी प्रदेश सरकार के मंत्री और खुद सीएम ने मोर्चा संभाल रखा था, नरेंद्र सिंह तोमर भी थे, तमाम घोषणाएं भी हुई, तमाम सड़कें भी बनाई गई आनंद फानंद में चुनाव के समय। तो ऐसे में क्या लगता है कि जनता का माइंड डाइवर्ट हुआ होगा, कितनी मुश्किलें पड़ी होंगी चुनावी कैंपेन में? इतना सीधा इलाका है वो विजयपुर, उससे पहले इन लोगों को किसी कुछ याद नहीं आई। वहाँ इतना आदमी परेशान था, कई किलोमीटर से पानी ले लेके आता था वहाँ पे आदमी। कई गांव में आज भी बिजली नहीं है विजयपुर क्षेत्र में, आज जाके ये घोषणा कर रहे हैं, 24 घंटे जा रहे हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो ये कर लो, उससे कोई अंतर नहीं आ रहा है। मतलब मध्य प्रदेश की मेरे समझ से सबसे सीधी विधानसभा अगर कोई है तो वो विजयपुर है। उपदंडों ने जाके उस विधानसभा को इस बार उछाल दिया है, बाहर से लाए हुए गुंडों उन लोगों ने इस विधानसभा को दिया। सबसे सीधी विधानसभा अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो विजयपुर विधानसभा है। अब जो घोषणाएं हुई तो क्या माइंड डाइवर्ट होगा? कोई कांग्रेस माइंडेड सीट कही जाती है वो? नहीं, उससे कोई, इन लोगों ने कोई घोषणा खूब करी है इनने, यानी करीबन आज 6 महीने से ये घोषणा करते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता इनकी घोषणा में वो नहीं आ रही है, वो मतदान कांग्रेस को ही कर रही है। तमाम नेता लगे रहे चुनावी प्रचार में, कांग्रेस के भी लगे रहे, बीजेपी के भी लगे रहे, इधर मुख्यमंत्री थे, इधर जीतू पटवारी थे, आपके नेता प्रतिपक्ष भी लगे रहे, कई तमाम नेता, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी आए। तो ऑल ओवर अब स्थिति क्या देखते हैं कि जो परिणाम आएंगे तो कैसे रहेंगे? जी, परिणाम कांग्रेस के फेवर में रहेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी वहाँ लगे रहे पूरी ताकत से। हमारे कई विधायक, पूर्व विधायक, हमारे कार्यकर्ता विजयपुर विधानसभा में लगे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लगे रहे वो देखा जाए तो अब नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा अध्यक्ष थे, पूरे समय उन्होंने वहाँ डेरा डाला जो कि असंवैधानिक है। हम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की बात करें तो उनके लिए तो पूरा प्रदेश था, लेकिन वो पूरे समय यहीं डले रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया चूँकि इस ग्वालियर चंबल के नेता माने जाते हैं, वो गायब थे, उनके समर्थक गायब थे। यहाँ के श्योपुर और विजयपुर और मुरैना में जो सिंधिया जी के समर्थक विधायक, पूर्व विधायक, कार्यकर्ता थे वो उसमें नदारत रहे, कोई नहीं रहे। तो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ फूट थी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने गुंडों का, पुलिस का, अधिकारियों का पूरा उपयोग किया, दुरुपयोग किया, लेकिन जनता में बहुत गुस्सा था इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने आदिवासियों पर गोलियां चलाई, जाटव समाज के घर जला दिए गए, जमीनों पर, दुकानों पर अतिक्रमण किए गए, तो जनता में बड़ी नाराजगी थी। बीजेपी ने गुंडागर्दी से कोशिश की बूथ कैप्चरिंग करने की, लेकिन चूंकि जनता वन साइडेड थी, बिल्कुल कांग्रेस के साथ थी, इसलिए वहाँ कांग्रेस पार्टी की जो जीत है वो अच्छे मतों से होने जा रही है। तमाम नेताओं को कांग्रेस की नजरबंदी किया गया, जेल में भी भेजा गया, तो क्या उससे कुछ प्रभावित रहा चुनाव? कांग्रेस कमजोर रही क्या कहीं? कि कांग्रेस और उल्टी मजबूत हुई। वो जनता समझती है कि जो हमारे नेताओं को बंद कर दिया गया है, तो जो कार्य वो पहले नहीं करते वो उनके बंद होने के बाद उनसे उत्तेजित होकर के और प्रेरणा लेकर के वो उनके पक्ष में कार्य करती है। जो कार्य पहले 10% करते हैं वो 100% करने लगते हैं। तो निश्चित ही बंद तो किया, लेकिन इसी कांग्रेस का माहौल और उल्टा मजबूत हुआ है, इसलिए कांग्रेस पार्टी वहाँ से जीतेगी और जरूर जीतेगी। अब चूंकि फाइनल परिणाम आने वाले हैं तो किस तरीके से देखते हैं वो, क्या बाजी मारेगी कांग्रेस? हाँ जी, ऑल ओवर सब जगह कांग्रेस बाजी मारेगी। आप बताइए क्या? बिल्कुल रहेगी कांग्रेस, इस बार अच्छे वोटों से वहाँ से विजयपुर से जीत होगी। हाँ सर। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के नेता। इनका साफ तौर पर कहना है कि विजयपुर का जो उपचुनाव है कहीं ना कहीं कांग्रेस भारी मतों से इस पूरे चुनाव को जीतेगी और बीजेपी को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा।
बीजापुर से धर्मेंद्र शर्मा, टीवी 9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।